नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा सा जीव अमीबा बिना मुंह, बिना दांत और बिना पेट के अपना भोजन कैसे करता है? क्या वह भी हमारी तरह खाता, पचाता और ऊर्जा प्राप्त करता है? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और परीक्षा पॉइंट वाले तरीके से जानेंगे कि अमीबा का भोजन क्या होता है और अमीबा में पोषण की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सवाल के रूप में आता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको लिखने का परफेक्ट उत्तर तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए अमीबा को समझते हैं पूरा विस्तार से। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमीबा का भोजन क्या है ना। तो अमीबा का जो भोजन है वो है आपका शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एककोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कण। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, है ना, ये सारा चीज़ जो है अमीबा के भोजन है। यही सब अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, अमीबा का पोषण क्या है, इस पर थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं। भोजन तो समझ गए कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े है, बैक्टीरिया है, डाइटम है, यही ना, और अन्य छोटे एककोशिकीय जीव है, अमृत कार्बनिक पदार्थ के सूक्ष्म कण है। ये सारा चीज़ जान गए। अब सीखेंगे अमीबा में पोषण क्या है। तो अमीबा में पोषण समझने से पहले थोड़ा सा अमीबा के बारे में फिर से जानिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा में पोषण क्या है, वर्णन करे। जो मैं अभी बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको लिखना है। तो अमीबा एक कोशिकीय एवं प्राणी संपोषी जीव है। यानी कि अमीबा जो कैसा जीव है, एक कोशिकीय। अमीबा में एक कोशिका पाया जाता है ना। मनुष्य में तो बहुत सारा कोशिका है, लेकिन अमीबा में एक कोशिका पाया जाता है, इसलिए ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें प्राण है, इसलिए प्राणी संपोषी जीव है। क्लियर है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये ध्यान में रखना। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, है ना, कि इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अच्छा, यह भोजन, अब देखिए मेन पॉइंट पे आए कि अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, है ना। अमीबा में पोषण क्या, ये लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आगे कि यह भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद बनाता है। यानी अमीबा जो भोजन पूछेगा, अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो कुटपादों के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपादों के द्वारा, है ना। तो अमीबा जब अमीबा के पास भोजन आता है तो ये कुटपाद को अपने क्या करता है, अपना कुटपाद फैलाता है और भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तो ध्यान, कुटपाद बनाता है। क्या बनाता है, कुटपाद, जिसको हम सूडोपोडिया भी कहते हैं, ठीक है। अमीबा में पोषण हेलोजोइक प्रकार का होता है। तो पूछेगा अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है, तो हेलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो बोलोगे क्या चीज़, सूडोपोडिया या फिर कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। ये चीज़ हो गया अमीबा का पोषण। तो अमीबा का पोषण क्या है, ये चीज़ आपको लिख देना। वर्णन करे तो यही चीज़ लिखना, भाई ये एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा जो अपना भोजन को जो पकड़ता है वो कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। अमीबा, है ना, अमीबा में जो पोषण है ये क्या, हेलोजोइक प्रकार का होता है। ये सारा चीज़ लिख देना। क्लियर है। तो अभी आपने क्या सीखा कि अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे जीव, ये सीखे। और फिर इसके बाद क्या सीखा, अमीबा का पोषण क्या है, तो अमीबा का पोषण क्या है, इसका वर्णन करें। तो हमने सीखा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी जीव है, यह ना चीज़ अभी पढ़े। और पढ़े क्या चीज़, तो अमीबा जो भोजन पकड़ता है कुटपादों के द्वारा पकड़ता है ना। सारा चीज़ लिखा हुआ है, नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए क्या सीखेंगे, अमीबा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अमीबा मीठे जल में पाए जाते हैं, ध्यान रखना।
अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा सामान्यतः मीठे पानी में पाया जाता है। क्लियर? जैसे देखा जाए तो तालाब, झील, नाली, ठहरा हुआ गंदा पानी, कुछ अमीबा नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं। यानी कि अमीबा जो है आपका सामान्य रूप से मीठे पानी में पाया जाता है। जैसे में हमने देखा कि तालाब, झील हो गया। कुछ ऐसे अमीबा है जो कि गंदे पानी में भी पाया जाता है, तो कुछ अपवाद में रहता है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया भाई अमीबा का भोजन। हमने सीखा भी अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो हमने सीख लिया तालाबों में, झीलों में, है ना, और बहुत सारा चीज़ सीख लिए। ठहरा हुआ गंदा पानी में सीख लिए। ये सारा चीज़ अमीबा जो कि क्या करता है, अमीबा वहाँ चीज़ पाया जाता है, ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा सीखते हैं जो कि मेन पॉइंट आपका है, अमीबा में पोषण के चरण पर चर्चा कीजिए। तो अमीबा का पोषण का चरण सीखेंगे। 5 नंबर का जब भी पूछेगा तो टोटल चीज़ आपको लिख देना, जैसे जैसे याद होते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाना। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ आपको सेम टू सेम चिपकाना है, आप अपने अनुसार से लिखिए, क्योंकि याद कीजिएगा ना तो वो रट्टू मल बना जाइएगा और एग्जाम हॉल में भूल जाइएगा। ठीक है भाई? तो जैसे पेपर पढ़ते हैं या कुछ कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो कैसे बता देते हैं दोस्तों को, अच्छा ये होगा वो होगा, दोबारा पढ़ने लगते हैं बता देते हैं कि यहाँ पर मारपीट चलेगा, है ना, यहाँ गाना चलेगा, यहाँ ये इसको वो बोलेगा। उसी प्रकार से इसको पढ़ लेना है, 1-2 बार सुन लेना है और बोलना है। क्लियर है? तो चलिए चर्चा करते हैं अमीबा के चरण पर। तो अमीबा का पहला चरण है अंतर्ग्रहण, यानी कि अमीबा जब भोजन अंदर कर रहा है तो ये पहला चरण है अंतर्ग्रहण। तो जब भोजन, समझिए, जब भोजन अमीबा के समीप आता है, यानी अमीबा के नज़दीक आता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है, ध्यान में। कुटपाद भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं और एक खाद्य रिक्तिका, जिसको हम बोलते हैं भोजन धानी, बन जाती है। इस खाद्य रिक्तिका में भोजन के साथ जल भी होता है, ध्यान में रखना। तो अंतर्ग्रहण में क्या क्या ना, फिर से समझिए, अंतर्ग्रहण में क्या क्या, अमीबा जब भोजन देखा, है ना, अमीबा के जब समीप में भोजन आया तो कुटपाद क्या क्या उसको चारों तरफ से घेर लिया, है ना, घेर लिया और एक खाद्य रिक्तिका बना लिया, है ना। ये चीज़ हमने अभी सीखे भाई। अब भोजन घेरने चीज़ सीखे, अब भोजन के साथ उसमें क्या पाया जाता है, खाद्य रिक्तिका में जल भी पाया जाता है। बस इतना सब पॉइंट ध्यान में रखना कि अमीबा के समीप भोजन आता है तो कुटपाद क्या करता है, उसको भोजन को पूरा घेर लेता है और एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है, और खाद्य रिक्तिका में क्या पाया जाता है, खाद्य रिक्तिका में आपका जल भी पाया जाता है। बस इतना सा जाने, जल भी होता है। ये हो गया अंतर्ग्रहण। अब अंदर कोई भोजन लिया, जैसे मान लेते हैं हम ही अब अपना भोजन अंदर लिया, अब उसका क्या होगा, पाचन होगा। तो पाचन देखिए किस प्रकार से होता है, तो खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम पाया जाता है, यानी खाद्य रिक्तिका में एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब कौन कौन एंजाइम होते हैं खाद्य रिक्तिका में, है ना, जैसे ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन और एमाइलेज। यह भोजन को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं। यानी कि देखिए हमने कोई भोजन को अंदर किया, अब उसका पाचन होगा, तो पाचन हो जाए एंजाइम, तो एंजाइम पाया जाता है, तो खाद्य रिक्तिका में एंजाइम पाया जाता है, तो वो एंजाइम छिड़क देता है ना, इसे छिड़क देता है। जैसे तेजाब किसी के चेहरे पे छिड़क दीजिएगा तो चेहरा जला देता है, पिघला देता है। उसी प्रकार से एंजाइम जब भोजन पर छिड़कता है तो वो भोजन को एकदम घुलनशील बना देता है, एकदम पूरा समझे तो घुल जाता है। क्लियर है? तो सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदल देता है। कौन बदलता है? एंजाइम। तो बोलिए, तो पाचन में अमीबा का जो पाचन होता है तो उसमें कौन कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो बोलेगा ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है और एमाइलेज। क्लियर है? ये मुख्य रूप से ये सबका काम क्या है, भोजन को घुलनशील पदार्थों में बदल देना। क्लियर है? अब समझते हैं कि अवशोषण क्या है। ठीक है, अवशोषण, क्योंकि देखिए अंतर्ग्रहण, भोजन को मुंह में लिया, थोड़ा सा पाचन हो गया, अब उसका होगा अवशोषण। तो पचा हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका से निकलकर एंडोप्लाज्म में विसरण द्वारा फैले जाता है। देखिए
अब कोई भोजन जो पच गया, एंजाइम छिड़क दिए, वो भोजन को पचा दिया, तब होगा उसका अवशोषण। तब अवशोषण क्या करेगा, जो पचा हुआ जो भोजन है, ठीक है, वो खाद्य रिक्तिका से निकलेगा और एंडोप्लाज्म में जाएगा। खाद्य रिक्तिका से निकल करके एंडोप्लाज्म में, और वहाँ जैसे एंडोप्लाज्म में गया तो वो क्या होगा, विसरण क्रिया द्वारा चारों बगल हर एक जगह वो फैले जाता है, तभी ना उसको एनर्जी आएगा। जैसे हम लोग भोजन खाएं, थोड़ा पचा भोजन है ना, मुँह है, क्योंकि खाना मुंह में खाते खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा देर के बाद हमें आता एनर्जी, ताकत आता है, तब कोई काम करने में एकदम अच्छा लगता है ना। नहीं तो देखिए 2-3 दिन तक भोजन नहीं कीजिए, पता और बोलेगा कि चलो यहाँ से चलो तुम भागलपुर, नाथनगर चलो पैदल, तो बताइए कहिएगा नहीं जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है ना। तो अवशोषण में यही चीज़ आपको जानना है कि भाई पचा हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका से निकलकर एंडोप्लाज्म में विसरण द्वारा फैले जाता है। क्लियर। अब अवशोषण, अब आते थोड़ा सा नीचे, स्वांगीकरण। क्या चीज, स्वांगीकरण, क्योंकि अवशोषण भी हो गया, अब फैल गया विसरण क्रिया द्वारा, तब फैलेगा तो क्या होगा, एनर्जी देगा ना। अब देखिए अवशोषित भोजन कोशिका द्रव में पहुंचकर, अब जो विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित हो गया है ना, तो वो कोशिका द्रव में भोजन पहुंच गया कोशिका द्रव में। अब पहुंचकर ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि एवं मरम्मत के कार्य में उपयोग होता है। अब जो भोजन पचा तो उसका होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है एनर्जी में बदलना, तो भोजन को ऊर्जा में बदल देगा, एनर्जी में। अब शरीर वृद्धि होगा, है ना, कुछ काम करने में मन लगेगा, कुछ खराबी है तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। पैदल चलने में मन नहीं लग रहा था, भोजन किए तब चलने में मन लगने लगा, तो ये हो गया स्वांगीकरण। अब लास्ट चरण, क्योंकि एनर्जी भी हो गया ना, सारा चीज आ गया, अब लास्ट चरण है बहिर्गमन, या इसी का दूसरा नाम है बहिक्षेपण। यानी कि अपचा हुआ भोजन, देखिए सारा चीज तो भोजन, देखिए हम ही लोग क्या करते हैं हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, भोजन खाता तो सब पचा लेता है क्या, नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ बन जाता है जो को पचता ही नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक पड़ जाता है, अति आवश्यक। क्लियर है। तो वो उसी को कहते हैं अपचा भोजन। तो यहाँ भी अमीबा में भी वही कंडीशन है कि पचा जो तो एनर्जी बना दिया, जो जिसको नहीं पचा पाया वो अपचा हो गया। तो अपचा हुआ भोजन कोशिका झिल्ली के किसी भी भाग से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग है ना, जैसे हम लोग में भोजन खाएं, जो पचा एनर्जी आया, ठीक है, फिर पता चला अब जो नहीं पच रहा है किसी न किसी माध्यम से कि है ना, उसको शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, बाहर। क्लियर है। तो अमीबा भी वही करता है, कोशिका झिल्ली के किसी भी भाग से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है पचा हुआ भोजन। तो ये हमने आपको सिखाया अमीबा के 5 चरण, है ना। पहला सिखाया अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण में उत्पाद क्या करता है ये चीज़ बताया। फिर सिखाया पाचन, पाचन में किस प्रकार से जो एंजाइम काम करता है ये सिखाया। फिर सिखाया हमने अवशोषण, अवशोषण कैसे होता है पचा हुआ भोजन का। फिर हमने सिखाया स्वांगीकरण, फिर सिखाया हमने बहिर्गमन, या क्या चीज़, बहिक्षेपण। बस इतना सा अमीबा के बारे में जान जाइए तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे, सारा प्रश्न का जवाब आप दे दीजिएगा। क्लियर है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव में भी भोजन ग्रहण से लेकर ऊर्जा प्राप्त करने तक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, पोषण सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही परीक्षा फोकस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।